नमस्ते, एचएनएन न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 13 दिसंबर 2025 को छत्तीसगढ़ में बस्तर ओलंपिक्स के समापन समारोह को संबोधित किया है और उनके साथ सीएम विष्णुदेव साय भी मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये कार्यक्रम बस्तर ओलंपिक्स के समापन समारोह में पहुंचे हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं, सुनते हैं। आज जो खिलाड़ी यहाँ खेले हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूं, आज यहाँ पर बस्तर ओलंपिक 2025 में आपकी प्रतिभाओं को पहचानने के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से अधिकारियों की एक टीम आई है। आपकी प्रतिभाओं को पहचानकर आने वाले कॉमनवेल्थ और 36 में भारत में होने वाले ओलंपिक में मेरे बस्तर के खिलाड़ी खिले, वहां तक ले जाने की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। और जो आंकड़े आए हैं, अभी अभी मुख्यमंत्री जी ने बताया, गत साल 1,65,000 खिलाड़ी खिले थे, इस बार 3,91,000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। 2.5 गुना वृद्धि हुई है और बहनों में लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है। हमारी महिला खिलाड़ियों के लिए पूरा मैदान तालियों से गूंजना चाहिए। भाइयों से बच्चियों ने ज्यादा खेला है। और भाइयों बहनों, मैं आज आपको कहना आया हूं, ये आपका उत्साह आगे आने वाले दिनों में, चाहे बीजापुर हो, सुकमा हो, कांकेर हो, वहां 5 गुना से 7 गुना ज्यादा बच्चियों ने खेल में भाग लिया है। पहले जोन स्तर पर, फिर विकास खंड स्तर पर, फिर जिला स्तर पर और संभाग स्तर पर तीरंदाजी, एथलेटिक, कबड्डी, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, कराटे, वेट लिफ्टिंग, खो खो, वॉलीबॉल, रस्साकशी, इसमें आप सबने हिस्सा भी लिया है और इनाम भी जीता है। और इसीलिए मोदी जी ने खेलो इंडिया ट्राइबल गेम के लिए हमारे छत्तीसगढ़ को चुना है। पूरे देश भर के ट्राइबल यहां खेलने आने वाले हैं। भाइयों बहनों, ये सब इसलिए संभव है कि क्षेत्र नक्सल मुक्त हो रहा है, बस्तर बदल रहा है। और जब 2026 में फिर से ओलंपिक होगी, तब हम आतंकवाद मुक्त बस्तर में 26 का ओलंपिक करेंगे। बस्तर अब भय नहीं, भविष्य का परियार बन चुका है। गोलियों की गूंज जहां पर थी, वहां स्कूल की घंटियां बज रही है। सड़क बनाना जहां स्वप्न था, वहां रेल और राजमार्ग बिछाए जा रहे हैं। और जहां पर लाल सलाम के नारे लगते थे, वहां भारत माता की जय के नारे लगे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मित्रों, हम सब विकसित बक्सर के लिए संकल्पित हैं। भाइयों बहनों, ये जो अभियान चला, इसमें छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार ने केवल हथियारी लोगों के साथ मुठभेड़ होती है, इनको मारना ही लक्ष्य नहीं रखा था। 2000 से ज्यादा नक्सली युवा सरेंडर करे हैं। और मैं आज ये कहना चाहता हूं कि हमारे आदिवासी समाज के प्रमुखों ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है। इनका मार्गदर्शन नक्सली युवाओं को ढाढ़स भी बंधाया है, हिम्मत भी दी है और राज्य सरकार भी आगे बढ़ी है। मैं आज सभी समाज के प्रमुख और समाज सेवकों को भी अपील करता हूं, जो लोग आज भी हथियार हाथ में लिए घूमते हैं, इनको समझाकर मुख्य धारा में वापस लाने का काम करिए। आज यहां पर अंत में कुछ
खेल की फाइनल भी होगी, परंतु पूरे ओलंपिक में जो सभी खिलाड़ी खेले हैं वो सभी अभिनंदन के अधिकारी है। हारने वालों को 26 में जीतने की शुभकामना और जीतने वालों को मेरी बहुत बहुत बधाई। मेरे साथ फिर से एक बार वंदे मातरम का नारा लगाएंगे। प्रचंड आवाज से बोलिए, वंदे 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 भारत माता की। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री माननीय श्री महतारी बंधन का नदी के किनारे बसा हुआ सुकमा तुंगल बांध और दुधमा जलप्रपात के लिए जाना जाता है। यहाँ मुख्य रूप से धुरवा स्कूल की घंटियां बज रही हैं, अस्पताल खुल रहे हैं और आज ये बस्तर ओलंपिक का ये भव्य ये दृश्य, आज ये सब संभव हो पा रहा है हमारे माननीय गृह मंत्री जी के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण। और आज हम सभी लोगों उनको सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं और ज्यादा नहीं कहते हुए फिर से पूरे छत्तीसगढ़ की तरफ से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए और ये ओलंपिक में हम माननीय गृह मंत्री जी को बताना चाहेंगे कि पिछले साल 1,65,000 हमारे भाई बहन इसमें शामिल हुए थे, लेकिन इस साल 3,91,000 हमारे बेटा बेटी शामिल हुए हैं और उसमें हमारी बेटियों की संख्या 2 लाख से ज्यादा है। ये आपके प्रति विश्वास है, विकास के प्रति विश्वास है। आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी से निवेदन है कि रिमोट जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। तो बस्तर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और ये जो ओलंपिक खेल है इसका समापन समारोह था, जिसमें जीतने वाले जो खिलाड़ी हैं उनको शुभकामनाएं दी और इसके साथ ही साथ जो हार चुके खिलाड़ी हैं उनको लेकर गृह मंत्री ने कहा कि अब आगे की तैयारी कीजिए, 2026 की तैयारी कीजिए, आप सफल जरूर होंगे। आगे बढ़ेंगे। AIMIM राष्ट्रीय प्रवक्ता असीम वकार ने वंदे मातरम पर कहा कि उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी से, राहुल गांधी और संजय सिंह से अनुरोध किया है कि वो मोदी सरकार से सदन में ये सवाल पूछे कि क्या सरकार राष्ट्रगान के प्रति वफादार है या नहीं। उन्होंने कहा यदि है तो सरकार को सदन में अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए और इस विषय पर बहस करवानी चाहिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और RSS के लोग, खासकर मोदी सरकार, वंदे मातरम की आड़ में देश की एक बहुत बड़ी आबादी, खासकर मुसलमानों को जिस तरह से कटघरे में खड़ा करके गद्दार और देशद्रोही साबित करने की साजिश रच रहे हैं, आज मैं उसका जवाब देने आया हूं। तो जो लोग आज ये कह रहे हैं कि वंदे मातरम जो नहीं गाएगा वो देशद्रोही है, वो गद्दार है, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि सन 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी सरकार ने राजस्थान के गवर्नर के तौर पर कल्याण सिंह जी को नामित किया। 7 जुलाई सन 2015 को जयपुर यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपने गवर्नर, राजस्थान के गवर्नर कल्याण सिंह जी को अपने दीक्षांत समारोह में बुलाया। गवर्नर साहब राष्ट्रपति के अधीन आते हैं। वो राष्ट्रपति जब राष्ट्रगान होता है तो शुरू होने से लेकर और खत्म होने तक देश के राष्ट्रपति राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े रहते हैं, हिलते भी नहीं है और सावधान की मुद्रा में रहते हैं। उनके अधीन आने वाला गवर्नर कह रहा है राष्ट्रगान गलत है। उधर सोनभद्र में 14 दिसंबर से पल्स पोलियो अभियान शुरू किया जाएगा। बता दें कि इस अभियान के तहत 0 से लेकर 5 साल तक के करीब 3,13,000 बच्चों को पोलियो की 2 बूंद दवा पिलाई जाएगी। अभियान की शुरुआत मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से जागरूकता रैली के माध्यम से की गई।
रायपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि आज विष्णुदेव साई के मुख्यमंत्री बनने और सरकार के 2 साल पूरे होने का ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने किसान, युवा और मजदूरों के जीवन में सुधार और खुशहाली लाने वाली उपलब्धियों को उजागर किया है। वहीं कल नवा रायपुर के नवीन विधानसभा भवन में शीतकालीन सत्र शुरू होगा और अंजोर 2047 विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा होगी। वंदे मातरम पर भी सदन में चर्चा होगी। सीएम विष्णुदेव साय के 2 साल पूरे होने पर अरुण साव ने उपलब्धियां गिनाई और वंदे मातरम पर विधानसभा में चर्चा की बात कही। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शुभारंभ अपने स्वयं के नए भवन में विधानसभा सत्र प्रारंभ होने जा रहा है और इस ऐतिहासिक अवसर पर विजन 2047 पर गहन चर्चा होगी और हम सब मिलकर विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के संकल्प को पूरा करने का काम करेंगे। आगे बढ़ेंगे। भारतीय किसान संघ मुंगेली ने कलेक्टर को पत्र लिखकर किसानों की समस्याओं और आवश्यक मांगों से अवगत कराया। संघ ने धान तौलाई 40 किलो 700 ग्राम प्रति बोरा तय करने, धान उपार्जन केंद्रों से शीर्घ उठान कराने जैसी कई मांगों को लेकर अवगत कराया है। तो मुंगेली से खबर, जहां बीकेएस ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, किसानों की समस्याओं से अवगत कराया, बैंक आहरण सीमा बढ़ाने की मांग की है। विभिन्न आवश्यक मांगों एवं समस्याओं के त्वरित निराकरण करने के संबंध में कलेक्टर महोदय मुंगेली को ज्ञापन देने आए हैं, जिसमें हमारी प्रमुख मांगे हैं। कलेक्टर साहब जब पहले दिन जब धान खरीदी हुई, स्वयं भालापुर धान खरीदी केंद्र में जाकर 40 किलो 800 ग्राम धान तौलाई कराए, लेकिन यहाँ हर समिति में पूरे जिले के मनमानी ढंग से 41 किलो 200 ग्राम 300, 400 और 500 किसानों से धान लिया जा रहा है, जो कि अनुचित है। प्रति एकड़ कम से कम किसानों को 800 रुपए का नुकसान हो रहा है। हमारी मांग है, शासन के जो गाइडलाइन है 40 किलो धान 700 ग्राम बोरा का, तो 40 किलो 700 ग्राम प्रति बोरी ही किसानों से धान लिया जाए, ये निर्देशित माननीय कलेक्टर साहब करें। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आगे बढ़ेंगे। झांसी में पूर्व समाजवादी पार्टी विधायक दीप नारायण सिंह यादव और आरोपी अनिल यादव उर्फ मामा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने में एक बड़ा मोड़ सामने आया। बता दें कि आखिरकार फरार आरोपी अनिल यादव उर्फ मामा ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया, लेकिन पूर्व समाजवादी पार्टी विधायक दीप नारायण सिंह यादव अभी भी फरार है। पुलिस ने दीप नारायण की तलाश में छापेमारी बढ़ा दी है। निर्देशन में अपराधों की रोकथाम तथा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु किए जा रहे कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 12 दिसंबर को थाना मोड़ पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 250/25 में वांछित अभियुक्त अनिल यादव उर्फ मामा द्वारा माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया है। अनिल यादव उर्फ मामा इसी अभियोग में 25,000 का इनामिया अभियुक्त है, जिसके द्वारा आज आत्मसमर्पण किया गया है। प्रकरण में अग्रिम विधिक प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है। मेरठ के गुरुकुलम स्कूल संचालक और रालोद नेता कंवलजीत सिंह को बदमाशों ने धमकी भरे 3 ईमेल भेजकर सनसनी फैला दी। बता दें कि ईमेल के माध्यम से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी और खाते में रकम न डालने पर गोली मारकर हत्या करने की धमकी दी गई थी। स्कूल संचालक ने नौचंदी थाने में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ गंभीर धाराओं में FIR दर्ज कराई है। कल सुबह 9:53 से 9:57 पर 9:53, 9:55 और 9:57 पर 3 ईमेल्स आए हैं, जिसके अंदर मतलब सुबह ईमेल आए और मैं शाम को उन ईमेल्स को मैं जब खाली समय मिला लगभग रात को 8:30 बजे के आसपास मैंने उन ईमेल्स को खोला, क्योंकि वो स्कूल की ऑफिशियल ईमेल आईडी पर आए थे। तो उसके बाद जब मैंने उन्हें खोला तो उनके अंदर धमकियां थी। पहले ईमेल के अंदर लिखित में धमकी थी
और जिसके अंदर लिखा था कि बहुत पैसे कमा लिए हैं, अब 10 लाख रुपए आप मुझे भेजो, नहीं तो आपको मार दिया जाएगा। उसके साथ ही उसी ईमेल में एक और फोटो थी जिसके अंदर कट्टे और कारतूस उसके अंदर उन्होंने भेजे हुए थे। दूसरी ईमेल आईडी में ऑडियो रिकॉर्डिंग में धमकी भेजी हुई थी, जिसके अंदर यही बात कही गई थी कि तुम्हारी पूरी जन्म कुंडली हमारे पास है, तुम्हारी पूरी फील्डिंग हमने देख ली है और इतनी गोली मारेंगे कि पता नहीं चलेगा। और उसके बाद तीसरी ईमेल के अंदर एक खाता कर्नाटका बैंक का जो उसके अंदर लिखा हुआ है, तो वो खाता नंबर और कर्नाटका बैंक लिखकर उसके अंदर भेजा हुआ है कि इस पर आप पैसे। थाना नौचंदी क्षेत्र में गुरुकुलम इंटरनेशनल स्कूल है, इसके प्रबंधक हैं कवलजीत सिंह। इनको कल सुबह 10 बजे के आसपास मेल आया था जिसमें इनसे करीब 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है और इसमें कुछ फोटोज भी वेपन के भेजे गए हैं। इस मामले का पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया है। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। उधर ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे की वजह से भीषण सड़क हादसा हो गया। बम्बावड़ गांव के पास कम विजिबिलिटी के चलते कई वाहन आपस जो भी कर रहा है ना प्रियांशी, सुधांशु त्रिवेदी की बाइट आने वाली है। दीपम पर बोल रहा है ये। और खबरों में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी एक कार्यक्रम में पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको इस वक्त दिखाएंगे। ये मुख्यमंत्री की तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून से इस वक्त ये कार्यक्रम जिसमें शामिल हुए हैं 47वें अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन और इसमें सीएम मौजूद हैं इस कार्यक्रम में। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।